सभी को जय श्री राम। मैं हिमांशु शेखर पांडे, श्री राम अकेडमी लातेहार से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे थे। अब हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें लगभग 5 एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से समझेंगे, उसमें कैसे अप्रोच करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को आखिर समझना कैसे होता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई होती हैं। तो कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, कुछ स्मार्ट बच्चे हैं जो शुरू से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए तो आसान है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो बच्चे जो शुरू से जिनका बेस थोड़ा बहुत कमज़ोर है, जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल देखें। पहले तो सॉल्व एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, उनको देखेंगे। और एक बात और, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। तो आप देखें सॉल्व एग्जाम्पल्स को, और उसमें जो भी डिटेल्स होंगी, एक्स्ट्रा जो भी जरूरत पड़ेगा, मैं उसको साथ में आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आइए, पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल नंबर 1। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है और बहुत ही आसान सा है। तो गिवन आपके पास है क्या, tan A equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। तो अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको फिगर गिवन नहीं था, फिगर इसने खुद से बनाया है। इसने क्या किया, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ट्रायंगल ABC। अगर इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लें, अगर आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो हाँ, आइए। अब नाउ वी नो दैट tan A, तो आप tan A का क्या फॉर्मूला जानते हैं, आपको पता था? tan थीटा हम क्या जानते हैं, ये बताइए। tan थीटा हम क्या जानते हैं? तो tan थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था P/B, पढ़ा था। अब आपके पास ये ट्रायंगल है ABC। अब इसमें किस एंगल की बात हो रही है? एंगल A की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे एंगल A लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू P/B। थीटा तो हम लोग का फॉर्मूला और फॉर्म था, क्योंकि अब वहां पे थीटा हम लोगों ने एंगल लिया था। तो यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है। अब हमने जो ये ड्रॉ किया हुआ जो आपके पास फिगर है, इसमें एंगल A कौन है? तो एंगल A ये है। हमने वहां पे बात की थी कि एंगल A के अपोजिट में जो साइड होगा, यहाँ पे साइड है वो BC। तो BC को आपने क्या लेना है? आपने लेना है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, P हो गया। और एक तो फिक्स है, राइट एंगल के अपोजिट 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है AC, वो आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। और जो साइड बच गई AB, वो आपका क्या हो जाना है, बेस हो जाना है। वो क्या हो जाना है, बेस हो जाना है। तो यही अप्रोच आपको लगाना है क्वेश्चंस में, इजीली बनेंगे। तो अब आपका tan A इक्वल टू P/B होता है। tan A की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4/3। यहाँ पे क्या सेंस आया, P के जगह पे कौन है, 4 है, और B के जगह पे कौन है, 3 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं P इक्वल टू 4। अब यहाँ पे K यूज किया है। अब भाई यहाँ पे आपने देखा BC कोई ना कोई लेंथ है, क्योंकि अगर ट्रायंगल का कोई साइड है तो वो लेंथ के अंडर आएगी। तो लेंथ का यूनिट होता है कुछ ना कुछ। तो अब यहाँ पे आपने अगर P लिखना है परपेंडिकुलर, तो 4 लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको पता नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे यूनिट। उसके लिए आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डायरेक्टली यूनिट। बातें समझ में आ रही हैं? तो आप ऐसे लिखेंगे, क्लियर है? चलिए आइए। तो यहां से क्या हुआ, P की वैल्यू हमारी 4 हो गई, और B की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, B हमारा हो जाएगा कितना, 3 यूनिट। बातें समझ में आ रही है? तो इसने क्या किया, BC/AB। तो BC आपका परपेंडिकुलर था और AB आपका क्या है, बेस है। इस अकॉर्डिंग ले लिया। तो BC की वैल्यू 4 हो गई, AB की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पे दो चीज आपको गिवन है, ये 4 के गिवन है और ये 3 के। तो आप वहां K की जगह यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब 4 और 3 दिया हुआ है, तो अब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, मतलब बचे हुए tan के अलावा, तो tan के अलावा कितने बचे, टोटल 5 बचे। तो 5 में P का भी यूज होता है, B का भी यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज का भी यूज होता है, क्योंकि इन्हीं साइड्स का रेशियो है आपका। तो उन रेशियोज को निकालने के लिए आपको एज निकालना इंपॉर्टेंट है। तब एज कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है
अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। वो लॉ क्या था, वो लॉ क्या था बताइए, वो लॉ आपका क्या था, पाइथागोरस लॉ ये था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास गिवन है और उसमें कोई भी दो साइड नोन है, कोई भी दो साइड, तो यहाँ पे क्या है, P और B इसको लिया है, इसको हमने H लिया है, ये A B और C, यही फिगर का डायग्राम था, नेमिंग यही थी, ठीक है। तो A B C है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ी थी आपने। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 यूनिट थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 यूनिट थी, ठीक। तब इस पर अगर आप पुट करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25। अगर अब हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू 25 को सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये किसके फॉर्म में आएगा, अंडर रूट के फॉर्म में। अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। समझ गए आपने, ये बातें समझ में आ रही हैं। तो यहां से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल ली, एच की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, क्योंकि कितनी होती है, 5 होती है। यहां तक क्लियर है, तो इसने भी निकाल ली 5। अब अदर रेशियोज आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया, साइन ए, साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो यहाँ पे पी हमने किसको लिया है, बीसी को, एच कौन है, एसी है, एच की वैल्यू अभी आपने निकाली 5 यूनिट, ठीक है। और बीसी आपका गिवन है 4 यूनिट, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5। इसी तरह कॉस ए, तो कॉस ए क्या था बताइए, बताइए, बी बाई एच। तो बी यहाँ पे कितना है, बी आपका ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट है, और आपने अभी ए सी निकाला, ए सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए अदर, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो ये 4/5 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 5/4। तो ये देखिए कोसेक 5/4। अब आइए कॉस, कॉस का उल्टा क्या था, सेक ए, तो इसका उल्टा सेक की वैल्यू हो जाएगी, तो सेक क्या हो जाएगा, 5/3। अब tan आपका गिवन था 4/3, tan का उल्टा क्या होता है, cot a, तो cot a क्या हो जाए आपका 4/3, तो 3/4। बातें समझ में आ रही है। ये बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे से इसको थोड़ा सा पैसेंस रख के और आराम से देखना है, और जो भी आपने प्रीवियस ईयर में सीखा है, जो भी कैलकुलेशन मेथड सीखे हैं, उन्हीं कैलकुलेशन मेथड्स का यूज करना, और कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, ये थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा किस लिए है, तो अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। कौन सा चैप्टर, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का, आपके एनसीईआरटी बुक में ट्रायंगल्स के नाम है, और उसमें आपने क्या पढ़ा था, सिमिलरिटी लॉ पढ़ा था। अब सिमिलरिटी लॉ कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो लॉ लगाना है या नहीं लगाना है, इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, ये बातें समझ में आ रही है। तब देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। इफ एंगल B and angle Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। तो अब यहाँ पे फिगर हमने ये बना लिया ABC, और एक को बना दिया PQR। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, और उनमें B को किसके बराबर करना है, आपको Q के बराबर करना है। तो भाई ये ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स के एंगल्स कब बराबर हो सकते हैं, जब वो दोनों ट्रायंगल या तो कॉन्ग्रुएंट हो या तो सिमिलर हो। तो कॉन्ग्रुएंट की रूल आपने कब पढ़ी थी, क्लास 9th में पढ़ी थी। तो अब बताइए कॉन्ग्रुएंसी का क्या रूल था, कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर होना चाहिए। जैसे कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर है, तो इनके साइड्स इक्वल होने चाहिए, इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। वहां पे आपने कुछ लॉ पढ़े थे, कौन कौन से लॉ पढ़े थे आपने, ए से एस पढ़ा था, ट्रिपल एस पढ़ा था, एंगल साइड एंगल पढ़ा था, ए एस पढ़ा था, और आर एच एस पढ़ा था। इनके अकॉर्डिंग आप किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। तो कॉन्ग्रुएंट अगर आपने प्रूव कर दी किसी भी लॉ से, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण क्या होता, उसके जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते वो आपस में इक्वल हो जाते थे।
लेकिन ना तो आपके पास यहाँ पे ए बी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ना ए सी के बारे में है, ना बी सी के बारे में। उसी तरह जो दूसरा ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, उसमें भी आपके पास कोई भी डिटेल गिवन नहीं है, ना तो पी आर के बारे में, ना तो पी क्यू के बारे में, ना तो क्यू आर के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं लगेगी। कॉन्ग्रुएंसी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। अब जब कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी तो बचा क्या? बचा आपके पास सिमिलरिटी। ठीक है, तो सिमिलरिटी लॉ में आपने क्या पढ़ा था? पढ़ा था ना, दो कंडीशन आपने पढ़े हैं। पहला क्या था कि जब भी किसी दो ट्रायंगल्स में आपने कंपेयर करना है तो उसके तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? corresponding angles of both triangle, if corresponding angles of both triangle are equal to each other then two triangles are similar, second क्या था? ratio of corresponding sides of two triangles are equal, then we can say ABC is similar to PQR। ये आपने पढ़ा था, पढ़ा है ना? अच्छा, जिसने नहीं पढ़ी वो चैप्टर 6 में जाके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, या तो हम उसकी बातें करेंगे, और हमारे चैनल पे उसकी कुछ वीडियोस डाली हुई हैं लेकिन वो पुरानी है, तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो हम लोग अभी इसकी बातें फिर से करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? और डिटेल्स में करेंगे, एकदम इजी वे। आपको एनसीईआरटी पढ़ना एकदम मस्ट है, और कैसे पढ़ना ये बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आने वाले क्लासेस में आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये आप ध्यान दीजिएगा। आइए, तो अब आपके पास क्या है? एक चीज तो कॉमन है भाई, क्या? राइट एंगल। क्या दूसरा एंगल के बारे में कुछ जानकारी है जिससे हम डबल एक्रेटेरिया, ट्रिपल एक्रेटेरिया लगा सकें? तो तीनों एंगल्स के बारे में तो कोई डिटेल्स नहीं है, ना दो एंगल के बारे में डिटेल है, तो डबल एक्रेटेरिया जो था आपका वो तो यहाँ पे फेल्यूर साबित हो रहा है। हाँ, अब क्या बचा? अगर इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हो जाएं तो आप इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको सिमिलर प्रूफ कीजिएगा वैसे ही क्या चीज? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का लॉ लगा के हम उसके एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये हमारा अप्रोच है और ये सोचने का तरीका है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं, आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं, तो आपको मजा आएगा, आपको क्लैरिटी होगा। किसकी क्लैरिटी होगी? तो इन चीजों की क्लैरिटी होगी, तो ऑब्वियसली आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आप स्कोर कर सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं। थिंक बिग। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड सरकार ने, आपको पता ही होगा, जो टॉपर होगा, फर्स्ट टॉपर होगा, जितने भी फर्स्ट टॉपर होंगे किसी भी बोर्ड से, उनको कितना का प्राइज मनी है? 3 लाख का। उसके बाद उसके साथ उनको मिलेगा लैपटॉप, उनके साथ मिलेगा उनको एक मोबाइल फोन, और बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो आपसे कंसल्ट करेंगे, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, या तो आपके लिए कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाएगा बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार, ये वो। तो आपका लाइफ एक तरह का बहुत ही ढिंचक हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं पूरे साल, और आपको क्या करना है? रिवीजन, जितने बार रिवीजन कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और भी खुद से कीजिए, तो और ज्यादा मजा आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कीजिएगा उतना ही आपका टॉपर बनने का चांसेस बढ़ते जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक सही अप्रोच लगाएं, उसको ऐसे ही देख के रट्टा ना मारें। पढ़ाई रट्टा नहीं है, पढ़ाई एंटरटेनमेंट है, आपको मजा आना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? चलिए आइए, तो अब देखें, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो को इक्वल कर दिया जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यही किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन का बात करता हूं जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, उसके बाद मैं जहां जहां आपकी जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसको मैं यहाँ पे करते जाऊंगा। समझ रहे हैं बात? थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है। आइए, तो सबसे पहले क्या किया? लेट अस कंसीडर 2 राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ये हमने कंसीडर कर लिया। उसमें क्या गिवन है? साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ये बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार किसकी बात की जा रही है? बी की। एक बार किसकी बात की जा रही है? बी की। और एक बार किसकी बात की जा रही है? क्यू की। तो अगर बी हमारा एंगल है
तो ये तो 90 है, इसके अपोजिट में आपका H होगा, B के अपोजिट में आपका P होगा, जो बच गया वो क्या होगा, B होगा। सेम थिंग इसमें होगा, इसके अपोजिट में जो हमारा क्या है साइड है वो आपका P कहलाएगा, ये आपका B हो जाएगा, और ये तो फिक्स है H। इसमें कोई दिक्कत? ये क्लैरिटी आ गई। अब आप साइन B की वैल्यू अच्छे से निकाल सकते हैं। साइन B क्या होता है, P बाई H। तब देखिए P आपका कौन था इस ट्रायंगल में, P आपका AC था, AC हमने यहां लिख दिया, और BC आपका क्या था, B है, और AB आपका क्या है, H है, तो P बाई H होता है, तो AB नीचे, कोई दिक्कत? इसी तरह साइन Q, तो ट्रायंगल कौन सा, PQ, R में हम इसकी बात करेंगे तो उसमें PR बाई क्या हो जाएगा, PR आपका P है और PQ क्या है, H है, तो PR बाई PQ, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों बराबर है, साइन B इक्वल टू क्या है, साइन Q है, तो साइन B इक्वल टू साइन Q। साइन B की वैल्यू आपने निकाल ली AC बाई AB, साइन Q की वैल्यू आपने निकाल ली PR बाई PQ। अब क्या करें, तो सिमिलरिटी का लॉ में क्या था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, अगर आपने AC लिया है तो वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, PR। इट्स मींस परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी करेक्शन, और वो करेक्शन आप कैसे कीजिएगा, अगर इसके इंटरचेंज कर दिया जाए, AB को PR से और PR को किससे, AB से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे AB आपका क्या है, AB बताइए आपका क्या है, AB आपका हाइपोटेनियस है कि नहीं, AB आपका हाइपोटेनियस है, और यहाँ पे PQ क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। अगर AB PR की जगह पे जाता है तो हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही है? और अगर PR AC AB की जगह पे जाता है तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर। तो आपको एक रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ। अब देखिए AC आपका क्या था, परपेंडिकुलर, PR क्या आपका परपेंडिकुलर, AB क्या है आपका हाइपोटेनियस, PQ क्या है आपका हाइपोटेनियस। तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपको इक्वल मिल गए। अब आपको क्या करना है, तीसरे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल को इन दोनों रेशियोज के बराबर करना है, इन दोनों रेशियोज के बराबर करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अब इन दोनों रेशियोज को कैसे बराबर करेंगे, तो इसके लिए इसने कांस्टेंट लेट कर लिया, क्या चीज, के। क्या किया, कांस्टेंट लेट किया के। अब इसका अप्रोच कैसे होगा, जरा इस पर आप ध्यान दें, ये आपको दिख रहा है। अब हमने इसको जब लेट कर लिया के, तब क्या करेंगे बताइए? तो अब हम लोग डील कर लेते हैं कैसे, नाउ AC बाय PR इक्वल टू के लिखेंगे एक बार, और कर लेते हैं AB बाय PQ, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन से AC की वैल्यू K इंटू PR, मतलब AC की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, PR के टर्म में आ गई। यहां से AB की वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी, PQ के टर्म में आ जाएगी। आपने देखा। अब अगर यहाँ पे आपने पाइथागोरस अप्लाई किया और BC की वैल्यू निकाली, क्योंकि BC की वैल्यू आपके पास तो है नहीं, तो BC की वैल्यू अगर आपने निकाली तो पाइथागोरस में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस लगा दिया, BC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। उसी तरह इसमें पाइथागोरस लगा दिया तो QR इक्वल टू रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन है, तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये करते थे। आपको यहाँ पे क्या निकालना, पर बेस निकालना। अगर इसको आप ऐसे लिख दें पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो बी को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा पी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा ऐसा। और बी की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो आपको किसका वैल्यू निकालना था, बी का निकालना था, तो हम लोग पी को उधर शिफ्ट किए, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से किसका वैल्यू माइनस होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात क्लियर है आपको? तो यही चीज यहाँ पे किया हुआ है। ये है आपका हाइपोटेनियस ए बी, देखिए माइनस क्या चीज, परपेंडिकुलर एसी। अब क्यू आर, पी क्यू आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, माइनस पी आर आपका क्या है,
परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात? चलिए अब आइए, अब हम लोगों ने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया BC बाय QR। तो BC की वैल्यू पुट कर दी रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, QR की वैल्यू पुट कर दी रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब क्या करना है, AB के जगह पे हमने जो यहाँ वैल्यू निकाला AB इक्वल टू क्या चीज, K इंटू PQ, और AC की वैल्यू हमने निकाली K इंटू PR, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो AB की वैल्यू क्या पुट की, K इंटू PQ, क्योंकि यहाँ पे AB का होल स्क्वायर था, सॉरी, तो K स्क्वायर इंटू PQ का भी स्क्वायर होगा। इसी तरह AC की वैल्यू पुट कर दी K इंटू PR, K का स्क्वायर PR का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, K स्क्वायर K स्क्वायर, तो K स्क्वायर को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो K स्क्वायर आपका कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बताइए जरा। अगर किसी को इसको लेने में, कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो चलिए हम उसकी भी बात कर लें। थोड़ा सा एक मिनट, अगर हम इसकी बात कर लें, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपके सामने ये है प्रॉब्लम, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर और PR का स्क्वायर, ये चीजें क्लैरिटी है। अब ये चीजें हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप बताइए। K को आपने कॉमन लेना है तो यहाँ बच जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, रूट अंडर, तो K स्क्वायर है मल्टीप्लाई में है तो एक बाहर आ जाएगा K, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे, और PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर रूट अंडर, ये वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, K। तो आपने ऊपर क्या लेट किया था, K, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, K। तो जब यहाँ पे RHS इक्वल है K के, तो LHS भी क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट इट AC बाई PR इक्वल टू A बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। अब तीनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो यहाँ पे इसने लिख दी देन बाय यूजिंग थ्योरम 6.4, तो 6.4 ट्रिपल एस क्राइटेरिया है, जहां पे बोला जाता है इफ इन टू ट्रायंगल्स ratio of corresponding sides are equal, then we can say that these two triangles are similar to each other। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने ट्रायंगल ACB similar to triangle PQ PRQ and therefore by corresponding part of similar triangle angle B equal to angle Q। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है? तो इसको कैसे अप्रोच करना है ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं पाउच करके। बातें क्लियर हैं? चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके तरफ चलें। तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स का अप्रोच लगाना था, उसको थोड़ा सा सोचना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब आपने देखना है, देखिए कंसीडर ट्रायंगल ACB। तो ये ट्रायंगल आपको गिवन है, पिक्चर पहले से गिवन है, डायग्राम राइट एंगल एट C पर वो राइट एंगल है, इन विच AB का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इज थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू, तो आपको क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आप आगे इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 होता है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1। ठीक है, देखिए अभी 1 ही आना है, ये 1 आया, ये 1 ही आना है। ये आप 8.3, अभी जो लेटेस्ट बुक है उसमें 8.3 और पुरानी बुक है आपके पास उसमें 8.4, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 आती है। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी चलिए अब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 21 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो आपने AC मिल जाना है। पाइथागोरस निकाल दिया है AC, तो AC यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस माइनस बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस 29 का स्क्वायर माइनस 21। क्या आपने 29 का स्क्वायर याद है? नहीं याद? 841 क्या होता है, 841। 21 का क्या होता है, 441। तो आपको याद करना पड़ेगा 441। तो ये 1 से 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 400। अगर 400 का रूट करेंगे आप तो कितना आएगा,
20। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 यूनिट। तो आपने स्क्वायर याद करना है। स्क्वायर कहां तक याद करना है 50 तक, अप टू 50। अगर आपने 50 तक याद कर लिया बड़ी आसानी से आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। आप इजी वे में एक टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 घंटा में अगर आपने पेपर लिखना है तो आप चेक कब करेंगे, इसलिए आपको पेपर लिखने का टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 2.5 आवर में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आपके पास हाफ एन आवर बचेगा। उसमें आपको क्या करना है प्रॉपर वे में रिवीजन करना है, ताकि आपसे कुछ जल्दबाजी में, क्योंकि भाई एग्जाम है, कुछ क्वेश्चंस देख के बच्चे डर जाते हैं या कुछ वो बहुत एक्साइटेड हो गए, तो एक्साइटमेंट में भी गलतियां होती हैं और डर से भी गलतियां होती हैं, नर्वसनेस से भी गलतियां होती हैं। तो दोनों चीज को आपको अच्छे से कवर अप करना है। कवर अप तब कीजिएगा जब टाइम बचेगा तब ना। तो टाइम बचाना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका टाइम बचेगा। बातें समझ में आ रही है? और लिखने का प्रैक्टिस तो प्रॉपर वे में होना चाहिए। जितना आप लिखिएगा उतना आपका टाइम बचेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, आपका संस्कृत हो, साइंस हो, मैथ हो, आप बार बार लिखिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए अब यहां से 20 निकाल दी तो किसकी वैल्यू हो गई, AC की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। तब आपके पास P है, B है और H है। तो आपने कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है P बाई H की B बाई H, B बाई H होती है। याद हो रहा है? तो B बाई H जितना बार लिखिएगा उतना अच्छा याद होगा। तो कॉस की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस आपका यहाँ पे कौन है 21 है, तो 21 बाई 29। अब साइन है, ठीक है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है 20 बाई 29। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया इसने, कॉस की वैल्यू यहाँ ठीक लिखी है लेकिन यहाँ आगे पीछे पुट कर दिया। पहले किसको लिख दिया, पहले लिख दिया इसने साइन की वैल्यू और बाद में लिख दिया किसकी वैल्यू कॉस की। इसको देख के आप डरिएगा मत, इसको देख के आपने डरना नहीं है। तो सुना ना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है। सबसे पहले अच्छे से पैसेंस रख के और अच्छे से बनाना है। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सही में बहुत मजा आएगा। चलिए आइए, तो 20 बाई 29 कॉस की वैल्यू निकाल दी। अब जो डिट्टो आपका फॉर्म है कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉस की वैल्यू रखिए और उसका होल स्क्वायर कीजिए। इसने क्या किया देखिए, कॉस की वैल्यू रखनी थी 21 बाई 29, लेकिन इसने थोड़ा आगे पीछे कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही है तो प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसने किया 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, 20 बाई 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ इसने जोड़ दिया, इसको स्क्वायर के साथ ही इसने जोड़ दिया। आपको क्या करना है, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, या तो आप सबसे पहले इनको बदल दीजिए। अगर आपका इनका स्क्वायर याद है तो अभी आपको याद होगा, जल्दी कीजिएगा। तो 20 बाई 29 का होल स्क्वायर प्लस 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 400 बाई 841। ये आपका हो जाएगा 441 बाई 841, एलसीएम 841 400 प्लस 441। तो इसका सम कितना हो जाएगा 841 बाई 841। आपस में कैंसिल हो, किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। आएगी, आप पाउज करके लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिखिए। चलिए अब आगे बढ़े सेकंड में, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ देखिए इसने अच्छे से लिखी है 21 बाई 29। तो एनसीईआरटी भी गलतियां करता है। तो 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, 20 बाई 29 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम। इसने क्या किया, इसने क्या किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए कैसे, आपको मैं बताऊं। आपको ये याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में हम लोग लिखते थे, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 21 बाई 29 का होल स्क्वायर और माइनस 20 बाई 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, ये और ये अलग टर्म्स है, इसको आप ए बोलिए, इसको आप बी बोलिए, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो 21 बाई 29 माइनस 20 बाई 29 एक बार लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे 20 बाई 29 माइनस सॉरी प्लस कितना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
और 21/29 प्लस 20/29 ऐसे आप लिख सकते हैं। आप इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए आप इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 29 कॉमन है, ये आ जाएगा 1/29 इंटू ये कितना आना है, ये तो 1 आना है कि नहीं बताइए, 1 आना है बताइए बताइए कितना, ये आ जाना है 41/29। अब क्या हो जाएगा, तो 41 से मल्टीप्लाई होगा 1, नीचे 29 से 29 तो 841 आ जाना है। तो ये आपका आंसर है और यही आंसर आपका आया है। तो आप कैलकुलेशन को देख के घबराइए नहीं। तो फिर से वही बात, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। अगर आप घबराएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली में ह्यूमन माइंड किस तरह से बिहेव करता है, तो आप मैथ बनाने समय या किसी भी प्रॉब्लम समय जितना आप शांत रखिएगा अपने माइंड को, आपको उतना ही बेनिफिट होगा, आप उतने से सोच सकते हैं। तो यदि आपने डर गए, यदि आपने क्या किया घबरा गए, यदि आप ओवर एक्साइटेड हो गए तब भी गलतियां कीजिएगा, डर गए तब भी गलतियां कीजिएगा। तो शांत रहना सबसे अच्छा काम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान इंसान को अध्यात्म की तरफ ले जाता है। तो आपको ध्यान लगाना था, भजन कीजिए, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये भजन जो है ना बहुत पावरफुल मंत्र है। इससे अच्छे अच्छे का भला हो गया और बुरे बुरे का भी भला हो गया। तो जिसने हरे राम हरे कृष्ण किया उसके सदा साथी हमारे परम परमेश्वर श्री हरि विष्णु जी ने साथ दिया है। तो आपको ही मजा आएगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चला जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, अच्छा खासा मतलब बहुत ही सिंपल सा है। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आइए, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये फिगर आपको गिवन नहीं है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a equal to 1 then verify that। ठीक है, तो चलिए फिगर तो यहाँ पे बना दी एनसीईआरटी ने, हमने एबीसी बना दिया। राइट एंगल किस पे है, बी पे है, और हमें किसकी बात करनी है, एंगल ए की बात करनी है। तो ये रहा एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट में जो टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, बीसी जो है वो पी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा ए, तो ये बचा बी। आपको ये करना है पट से। अब tan a इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, tan a इक्वल टू 1, तो 1/1 होगा। तो यहां से p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 यूनिट। और नीचे क्या होता है, b होता है ना भाई, p/b। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 यूनिट। तो आपने पट से h निकाल लेना एकदम सट से। पबजी तो खेलते हो ना, फ्री फायर तो खेलते हो ना, हेड शॉट तो मारो ना, हेड शॉट। तो h बराबर क्या, लेकिन खेलना नहीं गेम, ये तो टॉपर का रैंक छूट जाएगा, 3 लाख चले जाएंगे, 3 लाख। कम से कम ट्राई तो करो, बनना नहीं बनना बात की बात है, ट्राई भी ना करें, बिना लड़े हार जाएं। अरे भाई, जीतना नहीं जीतना समय की बात है, लेकिन बिना लड़े कैसी जीत और कैसी हार, पहले आप प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर बातें होंगी। तो आइए, क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, एच की वैल्यू कितना, √2। √2 आ गई, ये निकाल दिया हम लोगों ने √2। ये भी भाई साहब किस में होंगे, यूनिट में होंगे। ठीक, अब आपने क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस है, 2 साइन ए इंटू कॉस है इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये बातें समझ में आ रही है। तो आइए देखें, यहां ये तो आपने कर लिया, ये तो आपका आसान सा कैलकुलेशन था, इसे मैंने कर दिया। तो इसको साइड में करें। अब आइए, आपको क्या प्रूव करना है, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1। तो हम किसको सॉल्व कर ले, एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व एलएचएस। तो साइन ए की वैल्यू p/h, p आपका कितना है 1 है, h कितना है √2, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस की वैल्यू क्या होती है b/√2।
h, तो b आपका 1 है, ये भी 1/√2। अगर इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है तो क्या होगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा और 1 से 1 तो ऊपर 2 आना है, √2 इंटू √2 कितना आना है, 2 आना है, ये कैंसिल होना है, यहाँ पे कितना आना है 1। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव। तो बहुत ही सिंपल सा है, अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे करना है। ओके नेक्स्ट। अब आइए, ये थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा बस ये है कि एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालनी है, बस इतना ही है इसमें। इसमें जो अप्रोच लगनी है वो एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालनी है। पढ़िए आपने क्वेश्चन, इन ट्राइंगल OPQ ये आपको दिया हुआ है, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P, ठीक है। OP कितना है देखिए 7 सेंटीमीटर एंड OQ के बारे में क्या दिया है, कुछ भी नहीं, OQ माइनस PQ कंडीशन ले आया, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। अब इसी को समझना है। अब यहाँ पे आपने लिखा है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो आपने यहाँ से क्या करना है, या तो आप OQ की वैल्यू निकाल सकते हैं या तो आप PQ की। अब OQ की निकाले तो 1 प्लस क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। और अगर आपने PQ की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा OQ माइनस 1, ये दो वैल्यू जाएंगी। अब इनमें से आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, किसी का भी, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड थॉट, जो भी बोलिए आपको किसका यूज करना है, जो आसान लगता है वो कीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां पे किसकी बात हो रही है, Q की। तो Q भाई साहब कौन है, ये है Q, तो इनके अपोजिट में है OP, ये क्या हो जाएगा P, ठीक है। ये तो आपका हाइपोटेनियस है, ये तो कंफर्म है, ये आपका B। तो अब साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ P गिवन है, हमको B भी चाहिए और हमको H भी चाहिए। हमको क्या चाहिए, B भी चाहिए और H भी चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो देखिए OQ यहाँ पे कौन है, हाइपोटेनियस है, और PQ आपका क्या है, बेस है। तो आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई भी लगाइए, आंसर आपको मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए आपको हम करके दिखाते हैं, दोनों केस में हम लोग बातें करेंगे। ये तो समझ में आ गया ना, ये जो हम लोगों ने लिखा ये समझ में आ गया। चलिए, तो अगर हम लोगों ने OQ का बात किया तो OQ आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अगर हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया, हाइपोटेनियस के स्क्वायर P के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनियस की जगह पे पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये PQ का होल स्क्वायर। P आपका कितना है, P आपका OP है, ठीक है। B आपका कौन है, PQ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे PQ यहाँ पे PQ, तो ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि OP का तो वैल्यू है ना 7, तो यहाँ से PQ की वैल्यू आपको निकल के आएगी। आइए देखें, A प्लस B का होल स्क्वायर है तो क्या लगेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो A है 1, ये मल्टीप्लाई है, और ये आपका PQ है प्लस PQ का स्क्वायर। अब OP का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, तो ये भी प्लस ये भाई साहब कैंसिल, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2PQ बराबर 49, तो 2PQ इसको इधर शिफ्ट करें तो 49 माइनस 1, तो 2PQ बराबर 48, तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी 24। क्लियर है, तो इसने भी सबसे पहले उसको निकाला। अब आपने इस OP में 1 प्लस PQ पुट कर देना है, तो PQ की वैल्यू 24 प्लस 1 25। क्लियर है, तो यहां से ये आ गया। तो अब आपके पास क्या है, PQ भी है, OQ भी है, और आपके पास P तो ऑलरेडी गिवन है। तो तीनों चीज हो गया, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अब उसके हिसाब से आप साइन Q निकाल लीजिए और कॉस Q निकाल लीजिए। साइन Q P/H और कॉस Q B/H। क्लैरिटी है। अब अगर दूसरे तरफ से देखा जाए, किसकी वैल्यू, अगर हमने आप PQ रखना है तो PQ क्या है, आपका बेस है, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, B स्क्वायर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OQ माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, कितना है, H कौन है, OQ है, माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कीजिए तो OQ का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 2A
बी +1 का स्क्वायर इक्वल टू ओ की का स्क्वायर -49। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। या -2OQ, इसको उधर लेके जाइए तो 49 में से 1 जाएगा, 1 जाएगा ना, कितना होगा बताइए, कितना होगा। यहां से 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस होगा तो क्या, तो अब यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा क्योंकि यहां बचा है माइनस। इसको मैं थोड़ा यहां कर लूं, चलिए आइए, इसके लिए हम लोग ये कर लेते, देखिए अब इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं। तो ये कैंसिल हो गया, बच गया 2OQ + 1 इक्वल टू -49। तब ये माइनस माइनस सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2OQ - 1, यहाँ -49, ये माइनस कैंसिल, तो बचा कितना, 2OQ - 1 इक्वल टू 49, ये उधर जाएगा तो 2OQ बराबर 49 + 1, तो 2OQ इक्वल टू 50, तो OQ इक्वल टू 25। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपने ऐसे कर सकते हैं इजीली। तो आपने ये पुट करना है तो भी कीजिए, और आपने OQ की वैल्यू पुट करनी है तो भी कर सकते हैं, PQ करनी है तो भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, आप वैसे यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, तब तक के लिए जय श्री राम, और हरि भजन करते रहिए, हरि राम हरे राम हरे कृष्ण जय जय राम।